ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज का क्विक डेली रीकैप देख लेते हैं कि आज सुबह से अभी तक गोल्ड ने क्या मूवमेंट की है और कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल थी। ये मैंने सिलसिला शुरू किया था, फिर मैंने बाद में इसको स्टॉप कर दिया, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने कहा है कि बड़ा हेल्पफुल था ये, तो आप ये दोबारा से स्टार्ट करें। तो आज मंडे है 29 अप्रैल 2024 और इस वक्त यहाँ लंदन में तक 5:30 हुए हैं और मैं तो ट्रेडिंग अब ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैं इस वक्त ये वीडियो बना सकता हूँ। सबसे पहले, और मैं लाइव स्ट्रीम में भी था सुबह, तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें लाइव स्ट्रीम के अंदर ही मिली थी वो थी ये यहाँ से जब इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल बेरिश क्लोज हुई और ये वाली थोड़ी सी बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन इसने विक ऊपर छोड़ के तो काफ़ी नीचे आके बंद हुई। और ये फिर कैंडल, ये वाली रेड कैंडल जब उसने ये नीचे यहाँ का लो ब्रेक किया, तो ये ट्रेड यहाँ से अवेलेबल थी लेने के लिए, और ये तकरीबन 17 पिप्स जो है वो नीचे गई। लेकिन हुआ क्या कि मैं तकरीबन काफ़ी देर से मैं स्ट्रीम पे बैठा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए किचन, ये इस वक्त सुबह 7:30 का टाइम था यहाँ लंदन में जब ये कैंडल स्टार बनी है, तो मैं गया थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए किचन में ब्रेकफास्ट लेने, और पीछे से ये जो है वो कैंडल नीचे आके देखा तो नीचे जा चुकी थी और ये ट्रेड यहाँ पे मिस हुई। और फिर दूसरी ट्रेड आज यहाँ पे अवेलेबल थी, ये जब यहाँ से बुलिश, ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट पर से ये कैंडल ने ब्रेक किया ऊपर, और ये यहाँ इस सपोर्ट से ये कैंडल बुलिश मोमेंटम आया मार्केट के अंदर, और ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऊपर गई है बगैर कोई नीचे विक छोड़े, इस कदर प्रेशर था उस वक्त, और ये टाइम था इस वक्त 8 बजे ये कैंडल बंद हुई है और 8:30 बजे फिर ये कैंडल। तो ये लंदन उस वक्त ओपन का टाइम था, मोमेंटम था मार्केट के अंदर, वॉल्यूम आया हुआ था। तो ये ट्रेड जो है इसको जब यहाँ से ऊपर ब्रेक करती तो ये यहाँ से ये ट्रेड भी मैंने ले लेनी थी, जो कि तकरीबन 37 पिप्स ऊपर गई है यहाँ से। लेकिन इस बार ही क्या हुआ कि मैं वॉशरूम में गया हुआ था, 5 मिनट के लिए गया हूँ और वापस आया हूँ, तो ये ट्रेड भी निकल चुकी थी। तो ये दो ट्रेड्स लंदन सेशन में अवेलेबल थी जो कि मिस हुई। लेकिन स्ट्रीम फिर मैंने जारी रखी, और फिर जो ट्रेड स्ट्रीम पे हमने ली थी वो थी ये ट्रेड। ये यहाँ मार्केट सारा ऊपर गोल्ड जाता गया, और फिर ये कैंडल जब यहाँ पे नीचे गिरी है, और इस ये जो स्पोर्ट थी, इससे थोड़ी सी जो है वो कैंडल ये नीचे जाके क्लोज हुई है, मोमेंटम बेरिश आया हुआ था। और ये कैंडल जो थी, ये 12-30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 12:30 पे ये कैंडल क्लोज बनी है, और आगे 1 बजे फिर ये नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई है, और सेम प्रेशर के साथ ये कैंडल नीचे गई, और यहाँ से हमने ये ट्रेड ली थी जब इसने लो ब्रेक किया इस पिछली कैंडल का, और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस था ऊपर, और टीपी जो है वो मैंने इस सपोर्ट के ऊपर रखी हुई थी। हुआ क्या कि उस वक्त लाइव मार्केट के अंदर ये तकरीबन 9 पिप्स प्रॉफिट में जाने के बाद वापस इसने रिट्रेस करना शुरू कर दिया, तो मैंने हाफ जो लॉट साइज था वो तो मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, और थोड़ी सी जब और इसने रिट्रेस किया ऊपर, तो मैंने बाकी लॉट भी छोटे से लॉस के ऊपर बाकी जो आधा लॉट साइज था वो भी क्लोज कर दिया। और उसके बाद जो ये यहाँ से नीचे गिरी है, तो यहाँ से हम दाखिल हुए थे, और ये फिर नीचे एग्जैक्ट जो है वो टीपी की तरफ गई है, और तकरीबन इसने फिर सफ़र किया है 68 पिप्स का नीचे। और उसके बाद मज़ीद खैर नीचे भी ये गई है, तकरीबन 95 पिप्स ओवरऑल यहाँ तक गई है, और फिर वापस ऊपर। तो ये हमारी ट्रेड भी जो है वो ये इस तरह से हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर कई बारी, बल्कि अक्सर औकात ऐसे हो जाता है, इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कि आपका भी या आपका जो है वो ट्रेड वापस थोड़ी सी रिट्रेस करके वो वापस आपके प्रॉफिट की तरफ चली जाती है। लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल चीज़ होती है कि आपको उस वक्त लाइव मार्केट के अंदर तो नहीं ना पता होता कि ये वापस ऊपर चली जाएगी। तो मैंने रिस्क फ़ौरन मैं मैनेज कर लेता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। उसके लिए आपको मेरी लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड जो
विनिंग इस वक्त रिज़ल्ट चल रहा है इस वक्त लाइव स्ट्रीम का ओवरऑल, वो 71 ट्रेड्स अभी तक लाइव स्ट्रीम में ली गई हैं, जिनमें से 62 विन्स हैं और 9 लॉसेज हैं। और लॉसेज मेरे बड़े छोटे छोटे होते हैं क्योंकि मैं रिस्क को मैनेज करता हूँ। मैं स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं होने देता, और पूरा लॉट साइज़ तो मैं हिट होने ही नहीं देता स्टॉप लॉस कभी भी, मैं उसको बीच में ही मैनेज कर लेता हूँ। तो ये इट डज़न्ट मैटर, बाद में ये चली गई है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन उस वक्त इसका नहीं पता था तो मैंने ये क्लोज़ करवा दी क्योंकि छोटे छोटे लॉस आपके कवर हो जाते हैं। और उसके बाद मार्केट मैंने फिर अपने रूल के मुताबिक मैं एक या मैक्सिमम दो ट्रेड्स लेता हूँ दिन में, तो मैंने फिर उसके बाद ट्रेडिंग नहीं की। लेकिन उसके बाद गोल्ड खैर अभी भी चल रहा है, और जो भी है कल देखी जाएगी। तो ये था आज का रीकैप जो मैंने जब मार्केट के अंदर बैठा हुआ था तो उस वक्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल थी। दो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई, और एक जो हमने ली वो भी थोड़ा सा रिट्रेस करके उसको मैंने छोटे से लॉस पे बंद कर दिया, और फिर उसके बाद वो नीचे गई। तो ये था जी आज का क्विक सा रीकैप। उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से चार्ट्स के ऊपर जब आपको मौका मिलेगा कैंड प्राइस एक्शन का, जो मैंने आपको बताया है जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो आप भी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।